नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फैक्ट के साथ और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के पशुपालन और विभाग में कार्यरत डॉक्टर साक्षी गुप्ता जी। डॉक्टर साक्षी गुप्ता वेटरनरी डॉक्टर हैं और जम्मू कश्मीर के पशुपालन विभाग में तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्होंने स्कास से अपनी जो डिग्री है, योग्यता है, वो प्राप्त की है पशुपालन चिकित्सा में। तो आज हम उनके साथ एक बड़े गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में आजकल लंपी जो डिजीज़ है, जो जानवरों में या पशुओं में लेकर जिनकी चर्चा आई है, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस संदर्भ में और विषयों पे भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साक्षी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जैसे अभी लंपी डिजीज़ के बारे में हमें आप जानकारी दीजिए कि है क्या बेसिकली। आप बोलिए। लंपी डिसीज़ जो है, एक लंपी स्किन डिसीज़ एक्चुअली ये एक वायरल डिसीज़ है जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस से होता है। ये वायरस एक्सोटिक है, यूजुअली ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता था। अब ये 2019 में फर्स्ट टाइम ये इंडिया में ओडिशा में रिपोर्ट हुआ। अब इस टाइम इसकी एपिडेमिक फैल गई है हमारे यहाँ की स्टेट्स में। इसमें क्या होता है कि स्किन में नोड्यूल्स ग्रो हो जाते हैं जो कि 1 से 2 इंच के साइज़ के होते हैं। ये जो एक्चुअली जब वायरस अटैक करता है, सबसे पहले एनिमल को कई बार फीवर होता है। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़ पे। इसका जब वायरस अटैक करता है उसके बाद इसके सिम्टम्स हमें 7 से 15 दिन के भीतर दिखना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन पे नोड्यूल्स उगते हैं और ये नोड्यूल्स जो है अल्सर्स टाइप, ये मुंह पे भी जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ओरल कैविटी में, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट कर सकते हैं और नोड्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। इन नोड्यूल्स के प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि पूरा ट्रैक इन्फेक्टेड हो जाता है। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत अफेक्ट हो रहा है, जिससे जानवरों के लंग्स तक खराब हो रहे हैं, उनको निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ केसेस में जीआईटी ट्रैक अफेक्ट होता है, उनको डायरिया के सिम्टम्स आते हैं। और कुछ में सिंपली जो माइल्डर फॉर्म है जिसमें सिर्फ ये स्किन में वो आ रहे हैं, अल्सरेटिव ग्रोथ्स आ रहे हैं। इससे एनिमल की हाइट खराब हो रही है, उनके प्रोडक्शन लॉसेस आ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और इससे कुछ एनिमल्स की जान भी जा रही है। दो इस बीमारी में मोर्टेलिटी कम है 5 से 10%, पर इस आउटब्रेक में 15% तक जानवरों की जान जा रही है। चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इस समय लंपी डिजीज़ की स्थिति क्या है आपके डिपार्टमेंट में। जैसे आपने देखा होगा, डिफरेंट मीटिंग्स में गई होंगी, क्या अपने जो आपके सहयोगी डॉक्टर्स होंगे उनसे सुना होगा, या जो आपके कलीग्स हैं वो क्या कहते हैं इसको लेके? इसके रिलेटेड यही है कि इस टाइम काफ़ी आउटब्रेक है। मोस्टली ये डिसीज़ इसलिए भी फैल रहा है क्योंकि इस टाइम रेनी सीज़न है और इंसेक्ट की पॉपुलेशन हाई है। जिस ऑर्थोपोड पॉपुलेशन बढ़ने से जो जो चिड़ियाँ वगैरह इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज़, इनकी वजह से ये बहुत फैल रहा है। जैसे सीज़न चेंज होगा इसके केसेस आना भी होपफुली कम हो जाएंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए जानवरों को अपने शेड्स को कंप्लीट साफ रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करो, ताकि वो इंसेक्ट्स आएंगे नहीं तो बीमारी फैलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। लोगों में बड़ी शंका चल रही है इस समय कि जैसे जो लंपी डिजीज़ से अफेक्टेड एनिमल्स हैं, गाय हैं, भैंस है, तो उनकी दूध को लेके अगर किसी जानवर को लंपी डिजीज़ है तो उसका दूध जो मार्केट में आता है, क्या पता लंपी डिजीज़ से अफेक्टेड हो वो एनिमल, तो उसका दूध जो है वो यूज़ कर सकते हैं बॉयल, मतलब कैसे करेंगे उसको, क्या करेंगे? जी, उस दूध को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो वायरस है ये हीट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं तो वायरस डैमेज हो जाता है, तो ये मिल्क में नहीं मिलेगा और मोर एवर इफेक्टिव नहीं रहता। मोर एवर ह्यूमंस में बीमारी होती नहीं है। ये इस वायरस की एक नैरो होस्ट रेंज है। ये मोस्टली कैटल को अफेक्ट करता है या फिर कुछ केसेस में बफेलो को, ह्यूमंस को ये अफेक्ट नहीं करता, तो ह्यूमन इन्फेक्शंस होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। तो अभी जैसे लखनपुर में भी स्क्रीनिंग हो रही है कुछ एनिमल्स की वहाँ पे जो है, और भी जो
कुछ पर्टिकुलर डेयरीज़ हैं, फार्म्स हैं, जैसे गौशालाएँ आजकल हैं, गौशाला हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि ये डेयरी वाले जो हैं या डेयरी ओनर्स हैं या गौशाला की जो मैनेजमेंट्स हैं या पर्टिकुलरली जो जिन लोगों ने अपने घर में एक एक दो दो गायें रखी हुई हैं, बफेलोज हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या प्रिकॉशंस लें? प्रिकॉशनरी मेजर्स ये है कि जब एक फ्लॉक में काफ़ी जानवर हैं तो जब तुम्हें एक में सिम्टम दिखते हैं उसको आइसोलेट कर दो, उसको दूसरों के साथ मत रखो। मोreover कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं कि मोहल्ले में किसी के घर पे हुआ लंबी स्किन देखने चले जाते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन लेकर घर पे जाते हैं, इसलिए किसी के घर भी हो जैसे कोविड फैलता था नहीं जाते थे देखने, तो वो देखने मत जाएं। अपने जानवरों को अंदर ही रखें, उसको जो भी उसको खाना खिलाना है स्टॉल फीडिंग करें उसकी, इससे बीमारी फैलने के चांस कम हो जाएंगे। मोरावर अपने जानवरों को नीम की पत्तियाँ खिलाएं जिससे कि इंसेक्ट्स के इन्फेक्ट करने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। मतलब ये जैसे हमारे जो देशी जो प्रयोग हाँ हैं, हाँ जैसे आयुर्वेदिक नीम की लिए, पत्तियां हैं, हाँ गिलोय, गिलोय, ये थोड़ा दो। ये इनको भी खिला सकते हैं। हाँ नीम की पत्ती थोड़ी बहुत खिला सकते हैं, ये एडिबल नहीं होती तो एनिमल्स पसंद नहीं करते, पर फिर भी कुछ पत्ते खिला। गिलोय कैसे इनको किसके साथ मतलब इनको नीम के पत्तों को नॉर्मल फीड के साथ कुछ क्वांटिटी में मिक्स करके मिक्स करके खिला गिलोय सकते हैं। गिलोय के भी पत्ते कुछ क्वांटिटी में मिक्स कर सकते हैं। या बॉयल करके दे सकते हैं इनको पानी में डाल के? हाँ दे सकते हैं, वो कुछ पैलेटेबल नहीं होते ना, तो कुछ जानवर इसको अवॉइड भी करेंगे। तो ये जो दूध को लेके जो चल रहा था ये जम्मू कश्मीर में खासकर, ये कुछ बड़े लोगों में ये शंका है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि कुछ इसको लेके फेक ऐसे सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि ऐसे हो गया लंपी डिजीज़ से, उसने ये दूध पिया उसको ऐसे हो गया, और वो जो एनिमल था वो गाय जा फैलो वो इससे लंपी डिजीज़ से अफेक्टेड थी तो उन्होंने उसका मिल्क पी लिया तो ये हो गया। इसकी कुछ ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन तो नहीं है, जस्ट रूमर्स हैं। तो आप क्या संदेश है मतलब जो देंगे आप? मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये लोगों में एक डर सा है, वह जैसे कोविड को लेके था ना, कुछ उतना तो नहीं लेकिन आप कह सकते हैं कि 75% 50%, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे लोगों से? आपका क्या मैसेज है लोगों? मैसेज ये है कि घबराने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी कम है, कम जानवरों की जान जाती है। आप बस उसका अच्छे से ध्यान रखो, जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने वेटनरी डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट करवाएं, इससे जानवर ठीक रहेगा। जिन्होंने लंपी डिजीज़ पे खुल के अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं, जागरूक करने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से, ये के फैक्ट के माध्यम से पूरे समाज को किया है। एक अच्छा मतलब इन्होंने एक मैसेज दिया है कि लोग जो हमारे फार्मर्स हैं वो एनिमल्स को लेके लंपी डिजीज़ से बचाने के लिए क्या क्या करें, क्या क्या ख्याल रखें, क्या सावधानियां रखें। और दूसरा इन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो बताई है कि अगर लंपी डिजीज़ से जो एनिमल है वो अफेक्टेड है, कैटल है या कऊ है, बुफेलो है, तो उसका जो दूध है वो उसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि दूध को जब हम बॉयल करते हैं तो जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, बॉयल होता है, तो जो उसका वायरस है वो लंपी डिजीज़ से रिलेटेड वो मर जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसी के साथ डॉक्टर साक्षी गुप्ता जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो इसी के साथ दर्शकों हमें दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद।